नमस्कार साथियों, डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन फैमिली की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट करके हमें बताया था कि हमें स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो में बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो वही 25 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली इन 25 टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। इन्हीं टॉपिक्स की हम इसमें बात करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर आगे वीडियो भी बनाऊँ, एक एक टॉपिक को लेकर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास दिख रहा है वो है कंट्री, कैपिटल, करेंसी एंड कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री की, और कौन से कॉन्टिनेंट में वो लाई करता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और इसका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके एक दिन में किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली क्या है, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो अभी न्यूज़ में रहे हुए हैं हाल में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा टॉपिक जो निकल के आता है वो क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड देयर बिल्डर्स। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है इंडिया के, और उनके बिल्डर्स किसने बनवाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ का वो है आपका रैंक इन इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रैंक है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से इस वीडियो को आप विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका निकल के आता है वो क्या है, कमांड्स एंड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कमांड्स हैं, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड, ये सारी जो कमांड्स होती हैं, इन सभी के बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड भी मैंने ये जो वीडियो बनाया हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रैंक्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं, इन दोनों को मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल किया हुआ है, तो ये वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, जैसे कि एनडीए कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिफेंस में जाने की अगर बात करें, एफकेट में जाने की बात करें, और आप मिसाइल्स की बात ना करें तो ऐसा बहुत ही कम होता है। इंडियन जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं इंडिया की, उसके बारे में आपसे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट इन्वेंशन, जो डिफेंस के इक्विपमेंट के इन्वेंशन हाल ही में होते रहते हैं, ये एक तरीके से करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो डिफेंस इन्वेंशंस होते हैं उनके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें, इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो म्यूचुअल 2 देशों या 2-3 देशों को मिलाकर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, उनके बारे में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद बात करें अगर इंडियन बुकर प्राइजेस की, जो बुकर प्राइजेस होते हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन, और नोबेल प्राइजेस के से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को आपकी एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है। ये 11 टॉपिक हो गए इनके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को लेकर भी उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं रिसर्च करके उस टॉपिक को आपके लिए और इजी बना दूंगा और वीडियो के फॉर्म में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो सब हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पेड कोर्सेस या पेड का चक्कर नहीं है हमारे चैनल पर। एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका टॉपिक है 12 नंबर पर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स से रिलेटेड एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात करें स्टेट एंड देयर फोक डांसेस, यानी उसके लोक नृत्य जो होते हैं, हर राज्य के जो लोक नृत्य होते हैं, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। क्योंकि मैंने भी प्रीवियसली एग्जाम दिया है, तो मुझे आइडिया है किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टेट एंड देयर फोक डांसेस से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में कई सारे सब टर्म्स आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन टू अचीव गोल्ड इन बैडमिंटन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर, जैसे कि ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम, जैसे कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, या फिर पूछा जा सकता है कबड्डी की पूरे एक मैच में कितने प्लेयर्स ग्राउंड पे होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड से पूछे जा सकते हैं, मेजर स्पोर्ट इवेंट्स से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, अगला जो ओलंपिक है वो कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट एंड ट्रॉफी से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट, किस तरीके से जो नए स्टेट बने हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, कौन से सेक्शन में उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ज्योग्राफी से ये टॉपिक आपका स्टैटिक पार्ट में ही आ जाता है। जो इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अक्सर एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं शिफ्ट्स में, तो आप इसकी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक है जो स्टैटिक पार्ट में कवर होता है। लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आगे बढ़ते हैं। जो 18th नंबर टॉपिक है आपका नेबरिंग कंट्रीज़ एंड इंडियन स्टेट, आपसे पूछा जा सकता है जो आप पर्टिकुलर कोई भी स्टेट का नाम, जो जैसे कि बोल दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कितने राज्यों से टच होती हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर कितने कंट्रीज़ को टच करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे एक दो क्वेश्चन, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस तरीके से करके आता है, जिसमें आपको रिवर्स पूछी जा सकती हैं, माउंटेन, डैम्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बिगेस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, पोर्ट्स मतलब जो समुद्री जहाज जहाँ पर रुकते हैं, शी पोर्ट जो होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसमें पर्टिकुलर ऐसे पोर्ट्स जो चर्चा में रहे हैं और जिनकी कुछ ना कुछ खासियत हो, ऐसे पोर्ट्स के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज़ थी उनके चेयरमैन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो आपका संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये स्टैटिक पार्ट में इसलिए कवर होता है कि ये चीज़ें फिक्स रहती हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, तो ये हम स्टैटिक पार्ट में ही इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, जैसे कि शेड्यूल्स, किस शेड्यूल्स में किसकी बात की गई है, ओथ, यानी प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, ये सबसे रिलेटेड ओथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेजिग्नेशन से पूछा जाता है कि अपना रेजिग्नेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर किसको सौंपता है। ठीक है, अपना जो त्यागपत्र है वो प्राइम मिनिस्टर किसको सौंपेगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उससे भी पूछा जाता है। ठीक है, रिट्स जो भी होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके जो कुछ फैक्ट होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार टिक कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। और उसके बाद सार्क, एशियान, G20, ओपेक, जो बहुत सारे सम्मेलन होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनका सम्मेलन कहाँ हुआ था और अगला सम्मेलन कहाँ होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। उसके बाद बात आती है कॉमन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ डिसीजेज, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इस टॉपिक को कवर करना ना भूलें। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक 25 नंबर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। विटामिन डिफिशियंसी एंड डिसीजेज, यानी किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन 25 टॉपिक्स को अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप 10 से 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप यहाँ से स्टैटिक पार्ट में निकालने वाले हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि आप 45 नंबर्स के करीब करीब इस सेक्शन से ही स्कोर करने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जीके के, वो होते हैं 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के आते हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं। और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं आगे फर्दर कवर करने वाला हूँ। जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, तो एफकेट में एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप पा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेल पर भी लिख सकते हैं, हमारे तीनों ही हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं।
ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।